आया जाए, चलिए अब आया जाए, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देखते हैं टू द पॉइंट। चलिए ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्या कह रहा है, कर x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना 9 से क्या है, विभाज्य। तो सबसे पहले आप बताइए 9 का विभाजिता नियम क्या कहता है, बोलिए। अंकों का योग कितना से कटे, 9 से। लिखना नहीं है, समझ में आ रहा है ना, बोर्ड पे देखिएगा। 9 से 7 5 12 6, 9 का कहानी 18, 9 से तो कट जा रहा है। फिर यहां कितना, 7 1 8, 8 में क्या जोड़ें, x, कितना 1। आंसर मार के एकदम क्या करना है, बढ़ जाना है, हल्का मचा देना है इस बार दोस्त, है ना। यहां देखिएगा क्या कह रहा है आपका। ऑनलाइन वाले भी एकदम ईमानदारी पूर्वक, पर जब तक टेस्ट नहीं मारिएगा तब तक नहीं होगा दोस्त। और हम आपसे फिर वही कहेंगे, कंटेंट बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। वो चक्कर में पड़ गया है कि फ्री फ्री फ्री, जो देता है सो रगड़ घस, एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है। आप एक टीचर का वीडियो देखते होंगे, हम 50 का देख के क्या है, बैठल हैं कि क्या दिया जा रहा है और क्या नहीं दिया जा रहा है। खाली आया जाता है, शेरो शायरी दूगो बोल दिया, बचवो खुश, मूड फ्रेश, है ना। कहां से निकलेगा एग्जाम। और हम जो भाई साहब, हम सिर्फ पढ़ाने पे विश्वास रखते हैं, और सिर्फ पढ़ाई और कंटेंट, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन, एकदम ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, पूरा मार्केट खुला हुआ है। किसी का भी टेस्ट सीरीज लाइए और हमारा टेस्ट सीरीज देखिए, क्वेश्चन आप करवा दीजिए, तब हम समझते हैं। आसमान 19-20 का फर्क नहीं, आसमान धरती का फर्क होगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए आपका काम है कि सिर्फ बच्चे को एक बार क्या करें, इन्फॉर्म करें आप। चलिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है जिस पर 1040 रुपया 1.5 वर्ष में 1230 रुपया हो जाती है। हो जाती है का मतलब यह क्या है, मिश्रधन। तो बताइए, तो मिश्रधन 1230 है और यहां पर कितना आ गया, 1040, तो ब्याज कितने का बना, 9 100 कितना 90। तो यहां से आप बता दीजिए रेट बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ब्याज 190 गुना कितना 100। अब मूलधन कितना है बताइए, 1040, और गुना गुना कितना 3/2 हो गया। ये 1 0 कट गया, 2 से ई कै बार में कटा बोलिए जरा, 52। फिर कटाइए 2 से 4 से ई 13, और 4 से ये 25। तो नीचे क्या मिलेगा मेरा, बोलिए 13 तिया। अब मेरा लॉजिक सुनिएगा, 39 और ऊपर में गुना करेंगे, इकाई अंक क्या मिलेगा 5। लगभग बच्चा गुना करके भागा देता है। भाई साहब, ये सबसे बचिए। 39 तो चारों ऑप्शन में है, लेकिन ऊपर में इकाई अंक क्या मिलना चाहिए 5। 9 0 7, क्या ये आएगा, ऊपर में 7 जा रहा है, 9 तिया 27, 7 7 14, नहीं होगा। 9 एकम 9 7 कितना 16, नहीं होगा, सिंगल ऑप्शन। तब ये सब टेक्निक पकड़िएगा तब ना, खाली हवा में बात करने से नहीं होगा दोस्त, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये है क्वेश्चन, है ना दोस्त, उल्टा न है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करते चलें। चलिए देखते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम था, इसको ऊपर कर देते हैं। मेन है आप लैंग्वेज नहीं समझे। कह रहा है एक टंकी को 2 पाइप द्वारा अलग अलग 8 मिनट और 10 मिनट में क्या होता है, भरा जाता है। जरा बोर्ड पे देखिएगा, एक पाइप कितने देर में भरता है, 8 मिनट, और दूसरा का पाइप 10 मिनट में भरता है, ठीक है। कर दोनों पाइप को एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है, दोनों को हम क्या किए हैं, खोल दिए हैं, कह रहा है। लेकिन अवरोध के कारण पहले पाइप के केवल 5/8 भाग पानी बहता है, और दूसरे से 3/5 भाग क्या होता है, बहता है। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब अवरोध के कारण अपना 100% एफिशिएंसी यूज नहीं कर पा रहा है। करा अवरोध को अचानक क्या किया गया, हटा दिया गया, कह रहा है, और टंकी उस क्षण से
3 मिनट के बाद भर गई। मतलब जैसे हम अवरोध हटाए अपना 100% क्षमता का क्या किया, यूज किया। तो कह रहा है पूरा प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा। पूरा प्रवाह का मतलब कितने समय बाद वो अपना संपूर्ण क्षमता का क्या किया है, यूज किया है। तो सबसे पहले 8 और 10 का एलसीएम कितना, 40। तो टोटल वर्क कितना, 40। एफिशिएंसी कितना, 5 और 4। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अवरोधक तो शुरुआत में है, कुछ देर तक अवरोध रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हट गया। तो जैसे हटा कितने देर में टंकी भर गई, 3 मिनट। इसका मतलब अंतिम का जो भी 3 मिनट होगा अपना 100% क्षमता यूज किया होगा। 100% क्षमता का मतलब ये 5 और ये 4, 5 4 9 क्षमता यूज किया होगा। कितने मिनट तक, 3 मिनट तक। तो कितना काम कर गया बोलिए, 40 में 27 काम हो गया, बचा कितना काम, 13। तो ये जो 13 काम होगा इसमें अपना 100% क्षमता यूज नहीं किया होगा। अरे हाँ या ना। तो अब देखते हैं कि ये जो 13 काम है वो कितने क्षमता से किया। एक्चुअली में क्षमता कितना था इसका, 5, लेकिन क्या वह 5 का यूज कर पाया, नहीं। पहला वाला कितना यूज किया, उसका 5 बटा कितना, 8 यूज किया, यस या नो। दूसरका वाले का क्षमता कितना था, 4, लेकिन क्या वह 4 यूज किया, नहीं। कितना यूज किया, 4 का कितना, 3 बटा 5। इसका मतलब वह कर कितना रहा था, एलसीएम कितना आ गया, 40 पचे 25 पंचे 125। फिर बोलिए 4 तिया 12 अठे 96। कितना आ गया यहां से, 9 6 5 कितना, 11। फिर 12 9 21 1 22, 221 बटा कितना। मतलब ये जो काम हो रहा होगा 13, वो कितने क्षमता, 221 बटा 40। तो कितना समय लगा होगा, 13 काम। क्षमता कितना है, 221। अब बटा में कितना, बटा वाला 40 को कहां लेकर चले गए, ऊपर। अब फिर लॉजिक सीखिएगा, 13 से कटाइए, 13 से 17 बार में 17 बटा 40 डायरेक्टे दिख गया, 17 दुनाई 34, 2.6 बटा 17। मतलब 2.6 बटा 17 मिनट तक जो है अवरोधक क्या हुआ होगा, काम किया होगा। उसके बाद अवरोधक को क्या किया गया होगा, हटा दिया गया होगा ऑनलाइन वाले। चलिए लिखिए, फिर समझाते हैं एक बार हम। एक टंकी 2 पाइप द्वारा अलग अलग 8 और 10 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। तो कह रहा था टोटल वर्क कितना, 8 और 10 का एलसीएम कितना, 40। यहां से एफिशिएंसी 5, यहां से 4। प्रॉब्लम में कह रहा था दोनों पाइप एक निश्चित समय के लिए खोला गया, लेकिन अवरोधक के कारण पहलका पाइप 5 बटा 8 क्षमता यूज किया, दूसरका 3 बटा 8। जैसे अवरोधक हटा तो टंकी कितने देर में भर गया, 3 मिनट में। इसका मतलब जो 3 मिनट चला होगा उसमें ये 5 क्षमता यूज किया और ये कितना, 4। तो दोनों मिलाकर 5 4 कितना, 9। कितने मिनट तक, 3 मिनट तक, 9 तिया 27, 40 में 27 काम हो गया, बचा कितना, 13। तो अब जो ये 13 काम हुआ होगा, 13 काम होगा वो अवरोधक में हुआ होगा। तो अवरोधक में एक्चुअल क्षमता कितना था, 5, लेकिन पहला वाला कितना यूज किया, उसका 5 बटा 8। दूसरका का क्षमता कितना था, 4, कितना यूज किया, 3 बटा 5। एलसीएम कितना, 40। सॉल्व किए, 221 बटा कितना, 40 हो गया यहां तक ना। अब जरा आप हमें बताइए कि जो 13 काम है दोनों मिलकर इतना क्षमता यूज किया, कितना समय लिया होगा। समय का मतलब वर्क, 13 वर्क अब बटा क्षमता, 221 बटा 40। 40 को कहां लेके चले गए, ऊपर। मतलब इतना देर तक 2.6 बटा 17 देर तक अवरोधक क्या हुआ होगा, काम किया होगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, वर्क नहीं है, इतना क्षमता यूज किया। जो भी क्षमता था उसका कौन सा भाग यूज किया, 5 बटा 8। अगला
चलिए ये भी देखिएगा, यहां देखिएगा कुछ बच्चे का आंसर 0 आया होगा, है ना। वो किए क्या होंगे, 45 डिग्री रख दिए होंगे, 45 रख देंगे तो ऊपर वाला कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर कंडीशन दे देना चाहिए था थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना, 45। बात समझ में आ रहा है ना। आइए हम बनाते हैं इसको, सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बोलिए, साइन थीटा होगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। अब पावर कितना है, क्यूब है तो लगा दिए क्यूब, यहां माइनस है। साइन 90 प्लस थीटा बोलिए कितना, कॉस थीटा। और यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। पावर कितना, अच्छा 180/2 कितना हो गया ये 90, और 8/2 थीटा कितना 4 थीटा। यहीं पे बचवा कुछ गड़बड़ किया, देखिएगा कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में होता है दोस्त, साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो अब बताइए ऊपर में क्या मिला, 4 साइन क्यूब, साइन कॉस क्यूब, कॉस साइन क्यूब, दोनों में 4 था, कॉमन ले लिए कितना 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉमन ले लिए हम। तो यहां से साइन निकल गया, 3 गो में एगो निकल गया, कै गो बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस यहां से कॉस निकल गया, 3 गो में एगो निकल गया, क्या मिला साइन स्क्वायर क्या थीटा। कन्फर्म है। अब बटा यहां क्या है माइनस। अच्छा देखिए तो साइन 4 थीटा को हम 2 साइन 2 थीटा इंटू, कहिएगा सर कैसे लिख दिए आप, 4 को 2 इंटू 2 थीटा, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 थीटा लगा हुआ था लगा दिए। अब जरा गौर से देखिए, ये 4 साइन कॉस ये दोनों सेम चीज है ना, कहिएगा कैसे, अरे साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 दूनी 4, साइन थीटा कॉस थीटा कटा। अच्छा इसको देखिए तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये कॉस ऑफ 2 थीटा होता है। यस या नो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा। कट गया, इसका मतलब ऊपर में 1 नीचे -1, आंसर क्या जाएगा -1 जाएगा। आप यहां पे थीटा बराबर 60 डिग्री लेकर बना सकते थे, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं अब हम। ऑनलाइन वाले भी देखते चलेंगे फटाफट, एक बार फिर ध्यान देना है इधर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, क्यूब था क्यूब लगा दिए, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्यूब था क्यूब लगा दिए, 180 में 2 से भागा 90, 8 थीटा में 2 से भागा 4 थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। यहां का 4 साइन कॉस कॉमन ले लिए, यहां कॉस स्क्वायर माइनस यहां कितना साइन स्क्वायर। अब बताइएगा साइन 4 थीटा का मतलब 2 इंटू 2 थीटा, तो साइन 2a क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो यहां से साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन इंटू कॉस, 2 दूनी 4, 4 साइन कॉस कट गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 ये कॉस 2 कट गया, नीचे -1, आंसर क्या आ गया -1। एग्जाम हॉल में छूट जाएगा ये सब, है ना दोस्त। चलिए यहां पर देखिएगा, इसको भी बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम क्या लगाते हैं, हम लगा दिए सक्सेसिव। क्यों सक्सेसिव लगाए, 2 हाथों से गुजरने वाला एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% के कुल लाभ पर क्या होता है बेचा जाता है। पहला टोटल लाभ कितना हो रहा है बोलिए 40% का। यदि पहला डीलर 30% का लाभ कमाता है तो दूसर का डीलर का लाभ, पहल का डीलर कितना लाभ कमाया 30, दूसर का डीलर मान लिए कितना x, तो a प्लस b प्लस
ए इंटू बी बटा 100। दोनों हाथ को मिलाकर टोटल कितना 40। ये कट गया, 10 3 कितना 13x बटा 10 बराबर कितना 30। इधर गया 40 में 30 गया 10। x बराबर कितना आ गया बोलिए 100 बटा 13। 100 बटा 13 सत्य कितना 91। फिर कितना आ गया बोलिए 9। मतलब दूसरका वाला को कितना लाभ होगा 7.9 बटा 13। ये देखेगा फिर बहुत अच्छा प्रॉब्लम। अभी एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब नोट करके लिख लीजिएगा एक कंसेप्ट। हम यहां 2 रिजल्ट लिखा दे रहे हैं, कुछ डेटा आप याद रखिए तो बेहतर है। पहला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 कितना आ गया साइन 4a प्लस कॉस 4a बराबर बोलिएगा कोई 1 माइनस कितना 2 ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। ये प्रूफ भी होता है। कैसे? पावर 4 को स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, यस या नो, होल स्क्वायर माइनस कितना 2ab, वहीं से लिखे हैं। दूसरका वाले में फिर याद रखिएगा साइन का पावर 6a प्लस कॉस का पावर कितना 6a बराबर कोई बताएंगे 1 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा यहां साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है ना? तो दोनों चीजों को याद रखिएगा। यहां से दोनों में से कुछ भी क्या होगा पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था साइन का पावर 4a प्लस कितना कॉस का पावर 4a। आपसे क्या पूछ रहा था जरा बोर्ड पे देखिए, साइन का पावर 4a प्लस कितना कॉस का पावर 4a। इसका मतलब 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। अब सवाल पैदा होता है साइन इंटू कॉस निकल जाए, बड़ी आसानी से मार देंगे। साइन इंटू कॉस का तो डेटा दिया हुआ ही है, यहां दोनों तरफ क्या कर दिए हम स्क्वायर। एक बार में सीखिए, दोनों तरफ क्या किए स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझे बात को? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1। अब प्लस में कितना 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, और यहां कितना आ गया 1 बटा कितना 8। ई 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस हुआ तो 1 बटा 8 माइनस 1 कितना दे दिया माइनस 7 बटा 8। यहां 2 है तो कितना आ गया बोलिए साइन ए इंटू, एक के बार में लिख दिए सब हम, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा माइनस 7 बटा में कितना 16। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये 1 इधर आके माइनस हुआ कितना दे दिया माइनस 7 बटा 8। 2 गुना में है इधर आके भागा। अब बताइए ये निकल गया 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर करेंगे 7 सते कितना 49 बटा 16 का स्क्वायर कितना आए 256। ये 2 से कट गया कई बार में 128। वही आंसर सही होगा जिसके नीचे क्या लगा होगा 128। क्या बोले ऑप्शन पे निगाह दौड़ाइए आप, आधा से ज्यादा काम आपका क्या करता है ऑप्शन कर देता है बहुत सारे प्रॉब्लम में। अगला जल्दी जल्दी कलम चलाइए दोस्त, अभी 6ठे नंबर में लटकल हैं। अगला बताइए 7वां नंबर। M and N are respectively the center of the two circle of radius 12 centimeter and 8 centimeter. QR is the common tangent of the circle. ये बहुत बार हम आपको बताए हैं, 2 सर्कल है ये और ये, कॉमन टेंजेंट है ये, ठीक है ना। QR कॉमन टेंजेंट इफ MN इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये M है और ये क्या है N है। तो आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ QR, इसका मतलब लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कुछ याद आ रहा है बताइए क्या होता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई हो गया ना। यहां अब बताइए D का मतलब यही हो गया केंद्र के बीच की दूरी कितना
16 का स्क्वायर माइनस रेडियस कितना कितना था बोलिए 12 और 8, 12 में 8 गया 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको आप, 4 कॉमन ले लीजिए ना, तो यहां से 4 कॉमन लिए कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 में 1 गया कितना 15 और रूट कितना 15। 8वां नंबर पे आइए जल्दी से। चलिए कर रहा है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव में लड़े, 80% मतदाताओं ने क्या किया है वोट डाला है। इसका मतलब टोटल जितना था उतना तो मत नहीं मिला। कुल मतदाता की संख्या मान लिए टोटल कितना मतदाता है x, लेकिन x का x मतदान करने नहीं गया, केवल कितना गया 80%। 80% 8 बटा, चलिए पूरे लिख देते हैं, 80 बटा कितना 100 हो गया ये, जिसमें से 5% क्या हो गए अवैध। इसका मतलब जितना भी गया था डालने उसका कितना परसेंट 5%, तो वैलिड कितना 95। 95% का मतलब बोलिए 19/20 हो गया यहां तक। अब कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का कितना मिला है 70, मतलब जीतने वाला 70 लाया तो हारने वाला कितना 30, तो हार जीत का फासला कितने पर हुआ 40% पर हार जीत का फासला हुआ। और कितना वोट से वह चुनाव जीता है बोलिए 36,480। अब इसको एकदम आराम से कैलकुलेट कर दीजिए, बोलिएगा कोई आंसर 1 लाख कितना 20,000, कैलकुलेशन कर दीजिएगा इसमें लगभग की पूरा रे। यहां देखिएगा इसमें बहुत बार हम आपको रिजल्ट से रूबरू कराए हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री है, सीएम एबी पर क्या है परपेंडिकुलर है। देखिएगा क्या कह रहा है आपके पास, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें सी कितना है 90, ए है बी है और सी है। सीएम कहां पर परपेंडिकुलर है ये हो गया। प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए बी, ये टोटल कितना है 18, बी एम कितना दिया हुआ है बोलिए 6। अच्छा ये 18 ये 6 तो ये कितना, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सीएम। आपको एक रिजल्ट पता होगा सीएम का स्क्वायर, सीएम स्क्वायर ये गुना कितना ये, इसका मतलब हम कह सकते थे बीएम गुना एम ए, 12 छके कितना 72, इसका मतलब बी सीएम बराबर 2 गो 6 में 1 गो 6 बाहर निकल गया 6√2। अरे बुझे कि नहीं बुझे, स्पीड थोड़ा बढ़ाइए आज। ये बहुत बार आपको बताए हैं, आपसे यहां क्या कह रहा है देखिए, तो संख्या प्रणाली का कई गो हल है प्यारे बच्चे अनंत। अनंत हल के लिए कंडीशन क्या होता था बोलिए, अनंत हल के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ए का मतलब हो गया x वाला कॉफिशिएंट यहां कितना 4, दूसरका वाले में x वाला कॉफिशिएंट कितना 5, a1 बटा a2, b1 का मतलब यहां कितना 12 और दूसरका वाले में b1 कितना k। हमको k का ही ना मान चाहिए, इधर ढोने से कोई फायदा नहीं है। 4 से कई बार में 3, तो 5 तिया 15, के बराबर कितना आ गया बोलिए 15। के वाला नहीं लेते तो के का ही न मान पूछ रहा था दोस्त। अगला बोलिए 11 नंबर, आपसे कह रहा है फिर वही वाला प्रॉब्लम कल जो देखे थे आप, क्या कह रहा है देखिएगा, ऑनलाइन वाले भी ध्यान देना है। एक कंपनी में पुरुष और महिला का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3, पुरुष मेल और कौन है फीमेल, किस रेशियो में है बोलिए 5:3 कितना 3। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियुक्त किया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है 5 कितना 4। अतिरिक्त कितनी महिलाएं आई है बोलिए 150, 150 महिला आई है, पुरुष ज्यों का त्यों, और इत्तेफाक से दोनों आपस में क्या है बराबर है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब 3 से कितना हो गया 4, कितना बढ़ा 1 यूनिट का मान कितना
150। तो आपसे पूछ क्या रहा था, कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं, मेल कितना है, 15 पचे 75, साढ़े कितना 700। अगला बनाइए। यहां बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका बाय हीट एंड ट्रायल, क्योंकि डेटा ही ऐसा दिया हुआ है कि हीट एंड ट्रायल खट से लग गया। ए बराबर कितना 1 3 3 6 1 7, आंसर कितना 2 1 3। बोलिए ये। फिर ये बहुत बार आपको बताए हैं, 30 छात्रों के एक समूह में परीक्षा में शामिल हुआ 12 छात्र का औसत इतना था। 30 गो में कई गो 12, तो शेष कई गो 18। अपने सुविधा के लिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो इसका औसत कितना था बोलिए 12। फिर इधर शेष का कितना 76, तो हमसे किसका औसत टोटल। बनाने का दो तरीका, कुछ बच्चा करेगा सर 62 गुना कितना 2, अब फिर प्लस 76 गुना 3, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय टोटल कितना 5, टोटल 5 है ना। ये भी टेक्निक है, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग, मेरा तरीका सुनिएगा। ये 62 है, ये भी क्या रहता, तो औसत कितना होता, लेकिन कितना एक्स्ट्रा है बोलिए, कितना 14 एक्स्ट्रा है। ये 14 किसके तरफ से 3, तो टोटल कितना 14 तिया। अब ये 42 टोटल कई गो में बंटेगा 5 गो में, तो कितना 68 दशमलव, अरे 8 न जाएगा जे 68 दशमलव कितना, सॉरी 8 जोड़ेंगे कितना आ गया 70.4। अगला बोलिए। एक दुकानदार अपने सामान पर 40% छूट देता है और आगे 20%, आगे बढ़े 40 20 60, 60 में 4 दूनी 8 गया, बोलिए 52। अभी नहीं बना रहे हैं ना, कहीं आने की जरूरत नहीं है, नहीं फिर बोरिया बिस्तर समेटने की जरूरत है। अब चलिए, समचतुर्भुज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहां पर 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज आपके पास दिया हुआ है PQRS, PQR और क्या है बोलिए S है, ठीक है। कर अंदर में कोनो बिंदु क्या है O है, हमको अभी नहीं पता है क्या, लेकिन प्रॉब्लम में क्या कहा OP किसके बराबर है, इसका मतलब हो सकता है ये जरूर मध्य, हो सकता है क्या होबे करेगा, मध्य बिंदु रहा होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है SOQ, SOQ, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु हो गया ना। तो समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या कहता है, विकर्ण एक दूसरे को कहां पर समकोण पर समद्विभाजित। ये दो बराबर भागों में बांटा तो ये पक्का कितना डिग्री बना रहा होगा 90 90 कितना बनाए थे कि छोड़ दिए 180। अगला कराए AB और CD O केंद्र वाले वृत्त में खींची गई दो समानांतर जीवाएं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है। AB और CD की लंबाई 24 और 18 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। जरा बोर्ड पे आप देखें क्या क्या है, AB और CD हो गया, ये AB है और CD। अच्छा, इसमें कहीं कुछ बोला है दोनों एक ही तरफ है या विपरीत तरफ है, नहीं ना। अब जरा देखिएगा दोनों के बीच का दूरी कितना है 21 है, तो यहां पर तो त्रिज्या का मान चलिए देख लेते हैं, जो आ जाए AB और ये CD। यदि इधर नहीं होगा तब एक साइड लेके चलेंगे। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 21। अब जरा बताइए जीवा कितना कितना था 24 और 18, तो ये कितना, ये भी 12, 18 ये 9। अच्छा, यहां पे दिमाग क्या लगाए 12 9 कितना 21 आ रहा है ना, तो हो ना हो कहीं ना कहीं ये 12 है, ये क्या बनाए 9, ये 9 है, ये 12 9 21 फुलफिल हो रहा है ना। तो इसका मतलब 9 12 के साथ किसका 15 का ट्रिपलेट बनता है। रेडियस कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। लिखते चलें फटाफट। अगला देखिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा इसको।
प्रॉब्लम में कह रहा था यहां पर एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी वापस आने में कितना घंटे लगते हैं बोलिए 36 घंटे। तो सबसे पहले आप बताइए जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया। तो दोनों केस में क्या बराबर लेके चलना है, दूरी बराबर लेके चलना है। कह रहा है स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात। सबसे पहले धारा के अनुकूल चाल क्या होगा, x प्लस y होगा। कितने घंटे में, तो इतना ही दूरी चला, चाल गुना समय। फिर कह रहा है अच्छा धारा के अनुकूल गया तो आया कैसे होगा, प्रतिकूल विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में x माइनस वाई। और कितना समय लिया 36, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दोनों आपस में एक बार में 2 हो गया। यहां देखिएगा 2x और x इधर आके कितना दिया x, यहां बोलिए -2y इधर आके प्लस कितना, इसका मतलब 3/1 बराबर कितना x/y। है कहीं ऑप्शन, कितना नंबर, बी नंबर। चलिए 18 नंबर बनाइए, आगे भी बढ़ सकते हैं हम, बन गया होगा। बताइए आपसे कह रहा एक बेलन की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई 12 है, व्यास 28 है, तो रेडियस कितना 14। कह रहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, फिर कितना h प्लस r हो गया। और दूसरा में क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलिए पाई 2π, कट गया ये। h का मान बोलिए 12 और कितना 14, 28 अब बटा कितना 12, कितना आ गया 28 नहीं 26 बटा कितना 12, कितना आ गया 13/6। अगला यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा, समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, तो मेरा आंसर डायरेक्ट था। 8 को हम क्या लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे, यहां अकेला b³, यहां कितना, ये समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं और कुछ नहीं। ये हो गया बराबर, जरा देखिए तो 3 2a फिर b और फिर c, क्या 18 ABC को ऐसा लिख सकते थे हम। इससे क्या हो गया, मेरा एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। ये कब होता है, जब a प्लस b प्लस c 0। इसका मतलब 2a प्लस 3c बराबर कितना, ऑप्शन मैच कराना था, b प्लस 3c, 2a को इधर ला दिए माइनस, ऑप्शन नंबर कौन सा 4, है ना। ये तो आपको बहुत बार बताए हैं। इसका कंडीशन क्या बताए थे बोलिए तो एक बार, जरा ध्यान से सुनिएगा। x cos थीटा प्लस, उल्टा के लिख दिए हैं, y sin थीटा बराबर a, और दूसरा में x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर में b। जरा ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन कहता है इसमें कि जो साइन और कॉस का कॉफिशिएंट है वो इंटरचेंज, अदला बदली हो जाए। पहला वाले में कॉस के साथ क्या लगा है x, तो ये जो x है दूसरका वाले में किसके साथ होना चाहिए, साइन है, साइन के साथ। पहला वाले में साइन के साथ क्या लगा है y, दूसरका वाले में होना चाहिए कॉस के साथ है y। तो कॉफिशिएंट जो होगा वो इंटरचेंज, यदि यहां प्लस है तो यहां माइनस, यदि यहां माइनस रहता तो यहां प्लस। मेरा कंडीशन क्या है, यहां फुलफिल है। तो कहता है जो भी कॉफिशिएंट था उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आए कितना नंबर जी, बी नंबर। चलिए हो गया ना यहां तक, तो चलिए